लड़ रहा है और उसकी अपन कैसे मदद कर सकते हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। और अपन ये संकल्प ले कि 2023 में जो हमारी संख्या 27 थी, उस 27 से कम इस बार अपन वापस नहीं रहे, तो अपना समाज का असली मजा है और असली संगठन और अपना असली जो अपन बैठ के करते हैं ना, उसका फायदा है। एक मैंने ये देखा कि अपन मन से अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन स्वभाव के रूप में या जब अपना जरूरत पड़ती है, जब वो काम आते हैं, तब अपन उस कार्य को करते नहीं हैं। अभी केवल शिक्षा की भी मैं मानता हूँ कि आज शिक्षा सबसे बड़ी आवश्यकता है, और शिक्षा के क्षेत्र में यदि अपने RS IAS अच्छी जगह नहीं होंगे तो अपना विकास नहीं हो सकता। क्योंकि एक RS और एक IAS कितना समाज का विकास कर सकता है या कितना समाज को आगे ले जा सकता है, ये अपन सभी भली भांति समझते हैं। तो उस ओर भी अपन ध्यान दें। लेकिन आज दूसरी समाज अपनी ज़मीन खरीद के और फिर वो आगे बढ़ रहा है, इस ओर भी अपन विचार करें। अपने पास बुजुर्गों की दी हुई छोड़ी हुई संपत्ति है। आज बोलते हैं 50 बीघा ज़मीन है। अब उस 50 बीघा ज़मीन से यदि ये पूछ ले कि आप इनकम क्या कर रहे हो, तो बोले कुछ नहीं आ रहा, हम तो वो चराने वाले को दे दिए 500 रुपये बीघे में, या कोई ठेकेदार आया था उसको मूंग बाने के लिए दे दी। ये सच्ची स्थिति है। जबकि हर खेती की हर चीज़ पे 80% सब्सिडी है। अपने पास फ्री की ज़मीन है, लोग ज़मीन खरीद के पोली हाउस लगा के लाखों रुपए कमा रहे हैं। कितने समाज के बंधु यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पोली हाउस लगा लिया। 80% सब्सिडी है, और फिर 80% सब्सिडी में भी जो ठेकेदार लगाने आता है वो 5 से 7% और छूट दे देता है अपने को। अपना लगा क्या 10-12%। और एक पोली हाउस से यदि आपने केवल मात्र 2.5 बीघे में एक पोली हाउस लगा लिया, मैं दावे से कह रहा हूं कि आपके घर बैठे 2 लाख साल का आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अपन उस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। आज मैं कह रहा हूं मेरे वहां 30 बीघे में आंवले हैं पुष्कर में, और 45 लाख का बगीचा वो बिक रहा है साल का। अब अपने पास जमीन है लेकिन अपन उसका उपयोग नहीं कर रहे, और सब चीज सब्सिडी से लग रही है। किसान क्रेडिट कार्ड मात्र 4% ब्याज पे मिल रहा है, लेकिन अपन किसान क्रेडिट कार्ड उठा के क्या करेंगे, या तो भाई साहब की शादी के में लगा दिए, या अपन ने मौसर में लगा दिए, या अपन ने दिखावे में लगा दिए। अभी पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि अब सबके पास गाड़ियां हैं, आप उन गाड़ियों में से पता करो कितने लोगों ने जमीन बेच के गाड़ी ली है। मैं उसके खिलाफ हूं। आप जमीन बेच के गाड़ी में घूमते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अपना काम कम में कर लो। लेकिन जो 60-70% जमीनें थी अपने पास, आज 14% जमीन पे अपन आ गए। किस कारण से आ गए, इस पे भी विचार होना चाहिए। और जो जमीनें बची है, अब आप प्रयास करें कि ये 14% से कम नहीं हो। आज गांव में आपकी थोड़ी बहुत जो वैल्यू है ना, सारे राजनेता नहीं बनेंगे, सारे RS IAS नहीं बनेंगे, लेकिन जो बाकी आम जो राजपूत बचे हुए ना, उनकी इज्जत यदि किसी थोड़ी बहुत गांव में है तो वो उन जमीनों की वजह से है। और यदि ये जमीनें नहीं रही ना, तो आपको गांव में कोई नहीं पूछेगा। तो आप इस ओर भी मनन करें। सरकार की हर कृषि कार्य पर 80% की छूट है, आप उसका फायदा उठाएं। अभी वर्तमान में सरकार ने APO के माध्यम से सारी कृषि का कार्य APO के माध्यम से कर दिया, और ये APO मात्र कम पैसों में आप APO के सदस्य बन सकते हो। आप अपने पास, सबके पास जमीनें हैं, आप अपने 100 आदमियों का APO बनाओ। 2 करोड़ का यदि आप 2 करोड़ रुपए का आप कहीं फैक्ट्री लगाओगे, 1.5 करोड़ रुपए उसमें सरकार आपको मुफ्त दे देगी हमेशा के लिए। आपका 50 लाख रुपए लगेगा और आप 2 करोड़ की फैक्ट्री लगा लोगे। तो इन चीजों की ओर भी सभी युवा, क्योंकि सभी नौकरी लगने वाले नहीं है, आप शिक्षित हो, इस ओर भी आप ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप सबने, मैं नसीराबाद राजपूत समाज को बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने सुंदर आयोजन किया, हम सबका होली का स्नेह मिलन किया, और आप सबने हम सबका मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।